भक्ति तो बहुत लोग करते हैं, पर आता छल कपट करता है, दूसरों को शोषण वृत्ति रखता है, वो कभी सुखी नहीं हो सकता। आज भले सुखी दिखाई दे, कल देख लेना उसकी दुर्दशा हो जाएगी। और हो सके तो किसी को सुख पहुंचा दो, किसी भूखे को भोजन दे दो, बीमार को औषधि दे दो, नहीं है तो शरीर का सहयोग कर दो किसी को। परोपकार जैसा कोई धर्म नहीं। और सबसे प्रार्थना है, बस जहां तक हो सके गलत आचरण मत करो, दूसरों के साथ गलत व्यवहार मत करो। त्याग का जो क्रम वर्णन है वो 3 प्रकार का है। एक है त्याग, हम जानते हैं ये विषय है, भोगने में सुख है, पर भगवत प्राप्ति में बाधक इसलिए नहीं भोगेंगे, इसे कहते हैं त्याग। इसी से शांति प्रारंभ हो जाएगी। दूसरा वैराग्य, विषय के सानिध्य होने पर भी भोग की इच्छा ना होना, इच्छा ही ना होना। पहले में इच्छा है, दूसरे में इच्छा ही ना होना। भोग सामग्री का ज्ञान है पर इच्छा ही ना होना, उसे वैराग्य कहते हैं, राग रहित। और उपरति, भोग सामग्री है ऐसा बोध ही ना होना, ये उपरति को प्राप्त हुआ महापुरुष जित संग दोषा होता है। जितना भजन बढ़ेगा उतनी शांति होती चली जाएगी, जितना भोग भोगते जाओगे उतनी अशांति बढ़ती चली जाएगी। बहुत गंभीर रहो, दूसरों को ज्यादा बोलने दो, अपने को कम। जब दूसरा बात कर रहा उसमें राधा अंदर चल रहा, राधा। हाँ भाई ठीक बात है, राधा। आजकल ब्रह्मचर्यहीनता और अभक्ष्य पदार्थों के खाने से ऐसी बुद्धि कमजोर हो गई, जरा जरा सी बातों में लोग निराश होकर शरीर छोड़ने के लिए तैयार है। शरीर छोड़ने के लिए लोग तैयार, मतलब यार क्या जीवन। अरे बोले हमको धोखा दे दो, तुम्हें धोखा दे दिया तो इससे ज्ञान प्राप्त करो। अब ऐसे व्यक्तियों का संग मत करना, शरीर छोड़ने की क्या जरूरत। बोले नहीं हार गया तो जो तुमसे त्रुटि हुई उसे सुधार और आगे विजय सीख प्राप्त कर। बोले नहीं मेरा कोई नहीं तो परमात्मा है ना, बढ़ आगे परमात्मा को याद बना के, परमात्मा को मित्र बनाकर बढ़, देश संसार में विजय प्राप्त होगी है सबको। लेकिन प्रयोग कहाँ कर पा रहा है। ज्ञान है कि ये नहीं करना चाहिए, पर जब मन जो चाहता है करवा लेता। क्यों? भजन बल नहीं, तपस्या बल नहीं, इसी को हमें प्राप्त करना। भजन अच्छी कह रहे हैं, एक एक क्षण भगवान तुम्हें देख रहे तुम्हें, और एक एक बात तुम्हारी सुन रहे हैं। पर जब तक तुम सही आचरण नहीं करोगे तब तक तुम नहीं जान पाओगे कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं और भगवान तुम्हारी सुन रहे हैं। ये कोई बेइज्जती है, उसकी मन है और दूसरी जगह जा रही, कोई बात नहीं भाई। तुम्हारे अपना रूप दिखा दिया, हमारी कोई बात नहीं, हमारा भगवान देखेगा। कहीं न कहीं ऐसा जोड़ लिखा होगा जो तुम्हें सुख देने वाला हो। ये आती तो दुख देती ना। आनंद करो, भगवान के भरोसे रहो और नाम जप करो। कभी ब्रह्मचर्य रहना है तो प्राणों को भी पवित्र करना है, सूक्ष्म करना है, और आहार बहुत पवित्र पाइए। और रात के सोते समय गर्म दूध मत पीजिएगा। अगर दूध लीजिएगा भी तो एकदम नॉर्मल करके लीजिएगा, और दूध पीने के बाद 10-15 मिनट टहलिएगा, फिर शयन कीजिए। व्यायाम करते हो? हाँ, प्राणायाम नहीं, प्राणायाम भी थोड़ा चाहे 10 मिनट कीजिएगा, बहुत अच्छे बच्चे बन जाओगे, बहुत अच्छे। नाम जब करते हैं ना, ब्रह्मचर्य जीवन को प्रकाशित कर देता है। ये तो कलयुग में सर्वाश्चर्य बात है।